नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। मध्य प्रदेश में एक तरफ अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लव जिहाद का खेल रचने वालों पर सरकार सख्त है और अब तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है कि प्रदेश में लव जिहाद का खेल नहीं चल पाएगा। कानून सबके लिए बराबर है और हर किसी को कानून मानना पड़ेगा। लेकिन यह पहली बार तो नहीं जब सीएम ने अपराधियों को चेताया हो। इससे पहले भी सीएम धर्मांतरण जैसे मामलों पर कड़े कानून की बात कह चुके हैं और यही वजह है कि अपराधी चाहे जो हो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और अब ऐसे में यह सवाल है कि मोहन सरकार का एक्शन किस किस को है टेंशन, और इसी के साथ साथ नहीं चलेगी तुष्टीकरण की सियासत और किसकी होगी आफत। लव जिहादियों पर होगी कड़ी कार्रवाई और अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब हर हाल में क्या अपराध खत्म होगा। तो इन सवालों का जवाब हम लेंगे और इन सवालों का जवाब हम अपने मेहमानों से जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, डिबेट को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के आरोपियों पर पुलिस प्रशासन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रेप और लव जिहाद के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर शनिवार को बुलडोजर एक्शन हुआ। कार्रवाई से पहले शुक्रवार को मकानों के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी। शनिवार सुबह 5 बजे अर्जुन नगर में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। लव जिहाद के आरोपियों के मकान पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो है 3 आरोपी थे, साहिल, साद और फरहान। लेकिन अभी ये साहिल का मकान है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है सुबह से ही कार्रवाई करी है जिला प्रशासन ने और पूरे मकान को जो है जमींदोज कर दिया। लगभग पहला मकान जो है साहिल का गिराया गया है। ये देखिए साफ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। जो लव जिहाद के आरोपी हैं अब उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। साहिल के अवैध मकान को धराशायी करने के बाद निगम का बुलडोजर दूसरे आरोपी साद के अवैध मकान के पास पहुंचा और कुछ ही मिनटों बाद रेप और लव जिहाद के आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। देख सकते हैं ये साद का मकान है जिसे जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। ये डबल स्टोरी मकान था पूरा और जिला प्रशासन ने आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिस तरीके से मोहन सरकार साफ कहती नजर आ रही कि ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फरहान, साद, साहिल, नबील, अली और अबरार पर निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप हैं। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इधर शनिवार को इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने भी 2 टूक शब्दों में ये साफ कर दिया कि कानून का पालन सभी को करना पड़ेगा। लव जिहाद और क्या क्या है इसी राज्य के अंदर, यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। कानून की निगाह में कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई के लिए इस राज्य के अंदर इस प्रकार की गलत बातों को करने की किसी को छूट नहीं रहेगी। इधर रेप और लव जिहाद के तीसरे आरोपी फरहान के घर पर कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। शनिवार को 11 बजे कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, लेकिन लोक अदालत के चलते नहीं हो पाई। पूरे मामले में भोपाल जिला प्रशासन सख्ती से कार्य कर रही है। सरकार की तरफ से भी नरमी नहीं बरतने की हिदायत दी गई है। जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई प्रदेश में लगातार चल रही है। चंद दिनों पहले ही मछली परिवार के आलीशान हवेली, जिसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था, उसे भी प्रशासन ने बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले हम आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, इसी के साथ ही सचिन वर्मा जी हैं
जो प्रवक्ता है बीजेपी से राम पांडे जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं सवाल मेरा बीजेपी से ही रहेगा। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे ही है। जिस तरीके से सीएम ने ये साफ कर दिया है कि मगर हो या मछली, कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सचिन जी ये पहली दफा तो है नहीं जब सीएम ने इस तरीके का बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार कई मंचों पर साफ किया गया है कि लव जिहाद के आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है, एक्शन की बात कही जा रही है, सरकार एक्शन मोड पर है, सख्त है, तो कमी कहां पर आ रही है? फिर हमें तो कहीं कमी दिख नहीं रही है। कांग्रेस को कमी दिख रही है। कांग्रेस ये बोल रही है कि हम जो है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस तुष्टीकरण की तरफ आ गई है। और कांग्रेस का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद जो है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं बता पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की है और उस गाइडलाइंस का परिपालन करने के बाद में कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और जहां पर भी शासकीय जमीन पर या शासकीय संपत्ति पर किसी भी तरह का अतिक्रमण किया गया है तो उसको हटाया जा रहा है, उसको नस्तनाबूद किया जा रहा है, उसको तोड़फोड़ की जा रही है। तो यहाँ पर हम शासकीय संपत्ति को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस उसमें भी तुष्टीकरण की अपनी जो उनकी नीति है वो कहीं ना कहीं उसको अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ जोड़ने की कोशिश कर रही है कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की जो दो मुही जो बातें हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, मैं लौटूंगी। एक बार मैं प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से राम पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, आप स्थिति इस समय पूरे मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, और अगर हम बात लव जिहाद की करें तो खासतौर पर जो बड़े शहर हैं, इंदौर की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, वहाँ से ये जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, आप सरकार की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? कांग्रेस कैसे देखती है? सरकार कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि मेरी तो लव जिहाद पर लगभग रोज ही डिबेट होती है। हिंदू मुस्लिम पर लगभग रोज ही डिबेट होती है, कभी कभी 4-4 डिबेट होती है। और इतनी ज्यादा डिबेट लव जिहाद हिंदू मुस्लिम पर होने का मतलब ये है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि कानून व्यवस्था सही होती तो ये लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम पर कम से कम रोज 4-4 डिबेट तो नहीं होती। तो ये तो अपने आप में ही प्रमाणित करता है कि इतनी सारी डिबेट होना मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। चलिए, मकान तोड़ दिए कोई बात नहीं, लेकिन अवैध मकान तोड़े ना, तो अवैध मकान बने क्यों? सरकारी जमीन पर कब्जा किसने किया, किसने कर दिया? हम तो बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसमें किन अपराधियों पर, किन सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? मकान तोड़ दिया, जो मछली का मकान तोड़ा, तो विश्वास सारंग का क्यों नहीं तोड़ा? वो तो विश्वास सारंग ने तो खुलेआम कहा है कि मछली परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की 350 जीप से मदद की है। 350 जीप का भारतीय जनता पार्टी से मछली परिवार ने किराया भी नहीं लिया है। आखिर मछली परिवार ने भारतीय जनता पार्टी का किराया क्यों माफ कर दिया? और जिस तरह से वीडियोज और फोटोज और सारी खबरें आ रही हैं, तो विश्वास सारंग से तो उनके बहुत घनिष्ठ संबंध है, पारिवारिक संबंध है। तो विश्वास सारंग से कम पूछताछ ही कर लेते। पूर्व गृह मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनके भतीजे के फार्म हाउस से शराब पकड़ी जाती, वहां क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कल ही भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष 5 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है 2-2 गाड़ियों में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कल ही सुंदर लाल पटवा का गिरफ्तारी वारंट निकला है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है जब गिरफ्तारी वारंट निकल चुका है? संजय पाठक को हाईकोर्ट के जज से सीधे से बात कर रहे हैं केस को प्रभावित करने के लिए, संजय पाठक पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई केवल वहीं करती है जहां वोट का उसको फायदा होने जा रहा है। यानी कि राम पांडे जी, आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो औपचारिकता मात्र है, नाकाफी है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब मैं लौटूंगी आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आपने नाम बीजेपी नेताओं के गिनाए हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता कम नहीं है। लौटूंगी मैं इस सवाल पर। एक बार मैं प्रदीप जी का रुख कर लेती हूँ। प्रदीप जी, आप पर अगर हम सीएम के बयान को देखें तो जिस तरीके से वो यहाँ पर 2 टूक कह रहे हैं, मछली या मगर,
किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि वो यहाँ पर प्रशासनिक सख्ती तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान पर, उनकी इस हिदायत पर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। किस तरीके से इस बयान को देख सकते हैं प्रदीप जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मछली हो, मगरमच्छ हो, किसी तरह का जो अपराधी हो और किसी उसका हो, वो बख्शा, कितना रसूख वाला व्यक्ति हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। तो उनका सीधा संदेश सरकार का है कि अगर गलत काम कर रहे हो आप, चाहे वो लव जिहाद का हो, चाहे अवैध धंधे का हो, चाहे तस्करी का मामला हो, किसी मामले में अगर आप दोषी करार दिए जाते हो, आपके खिलाफ FIR दर्ज होती है और आप प्रयास करते हो दबाव बनाने का, तो दबाव नहीं सरकार के ऊपर चलेगा, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उस कार्रवाई का एक जो अभी तत्कालिक घटना है, ये आप देख ही रही भोपाल में कि एक अपराधी का मकान अभी गिरा दिया गया, तो लव जिहाद के मामले में। देखिए, सरकार का पिछली उसमें भी ये नियम था सख्त कि कोई भी अपराधी इस तरह का कृत्य करेगा, वो चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे किसी के खिलाफ अवैध शराब या अवैध धंधों की बिक्री करने का मामला हो, इस पे सरकार का रुख हमेशा सख्त रहा है। और मोहन सरकार ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है कि अगर कोई भी इस तरह का अवैध कार्य करता है, उसके खिलाफ सख्ती से हम निपटेंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरह से प्रशासनिक लोगों को संदेश देने का मुख्यमंत्री का मामला था कि वो संदेश दे रहे थे पुलिस को और प्रशासन को कि जहां भी इस तरह के अपराधी हैं, किसी भी जिले में इस तरह का अपराध का कृत्य करते हैं, जिनके खिलाफ कई सारे गैर कानूनी धंधे करने का आरोप है, जो लव जिहाद का, जो धर्मांतरण का मामला है, इन सब मामलों की अगर बात आती है तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटे और सख्ती से कार्रवाई करें और इनको कहीं भी किसी तरह का रियायत न दे। तो ये सीधा सीधा प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश था मुख्यमंत्री का, और होना भी चाहिए। देखिए, किसी कौम का व्यक्ति हो, अपराध करने वाला कोई किसी कौम का व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी है। एक चीज और मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये संदेश दिया गया है, अपराधियों को तो संदेश दिया ही गया है, लेकिन इसी के साथ साथ जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो उन्हें पनाह दे रहे हैं, क्या ये संदेश उनसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है? ये मायने निकालें हम इसके। बिल्कुल, अभी हाल ही में कई सारे जो अवैध धंधे से जुड़े लोगों का नाम आया है, विधायकों के भी कई सारे नाम आए, मंत्रियों के भी नाम आए, वो तो सभी को मालूम है, अब इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन संगठन भी इसमें सख्त है। देखिए, संगठन ने भी अभी सख्ती से इसमें कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देता है तो हेमंत जी का भी, ये प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनका भी यही बात वो उन्होंने भी कही है, और मुख्यमंत्री का तो सीधा कहना था कि इस तरह के कृत्य करने वाले व्यक्तियों को कोई भी, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, या इनको संरक्षण देने की जरूरत नहीं। से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सचिन जी, आपने अभी तक की चर्चा सुनी और सवाल मेरा जस के तस अभी भी यही बना हुआ है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, सरकार सख्त है, बुलडोजर की कार्रवाई हम लगातार देख ही रहे हैं, एक्शन मोड पर सरकार है ही, और लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में कानून भी आया, लेकिन मामलों में कमी नहीं हो रही। खासतौर पर जो बड़े शहर है वहां पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कार्रवाई की जा रही है लेकिन कमी भी है। क्या लग रहा है, क्या ठोस कार्रवाई या सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई करना ही सिर्फ इसका एक उपाय है? क्या और कोई भी कदम सरकार उठाएगी जिस मामलों को रोका जा सके? देखिए, मध्य प्रदेश में क्राइम के खिलाफ में नो टॉलरेंस पॉलिसी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, और किसी भी पार्टी, किसी भी दल का, किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपराधी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पॉलिसी को हमने अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस और भाजपा की सरकार में यही फर्क है। कांग्रेस की सरकार में कुल 723 जो है बड़े बड़े कांड हुए और स्कैम हुए, जो देश के पूरे देश में उसका पूरा असर पड़ा। लेकिन 723 पूरे प्रकरणों में सिर्फ कोर्ट के निर्देशों पर FIR दर्ज की गई और कार्रवाई सुनिश्चित की गई। कोर्ट के निर्देश के बिना एक FIR, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें कि कांग्रेस की सरकार ने एक FIR भी दर्ज की हो किसी प्रकरण में, तो ये जो है 723 प्रकरण थे, उसमें जो है कोर्ट के निर्देशों पे FIR दर्ज की गई। वहीं भाजपा की सरकार में चाहे वो व्यापम कांड हो, चाहे लव जिहाद का कांड हो, चाहे कोई और कांड हो, जहां ये
अपराधियों का संबंध जो है भाजपा पार्टी के साथ में बता रहे हैं, वहां पर भी जो है कार्रवाई भाजपा की सरकार ही सुनिश्चित कर रही है। तो ये जो कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस की पार्टी को हमारी तारीफ करना चाहिए, इस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर भी तुष्टीकरण को लेकर आ रहे हैं। राम जी, और कहीं गंभीर ना कहीं आरोप लग रहे हैं वर्ग को बरगलाने का आप काम पर कर की रहे हैं। तारीफ करनी चाहिए आपको, लेकिन आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये जीतू पटवारी जी पर एफआईआर की है भी अशोकनगर में, उसमें कौन सा कोर्ट का आदेश था? उन्होंने तो ये कहा था अपराधियों पर कार्रवाई कीजिए। अपराधी गरीब शोषित लोगों की पिटाई कर रहे थे, गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, और जब जीतू पटवारी जी ने आवाज उठाई तो मोहन सरकार ने तो जीतू पटवारी जी पर ही एफआईआर कर दी। रतलाम में एक आईपीएस थे लोढ़ा, उन्होंने जब दंगाइयों पर कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की, दूसरे दिन उनका ट्रांसफर हो गया। भिंड कलेक्टर ने कहा विधायक रेत चोर है, और भिंड कलेक्टर थाने जाते हैं एफआईआर कराने, 10 दिन हो गए, भिंड कलेक्टर की एफआईआर नहीं लिखी गई है, क्योंकि विधायक तो बीजेपी का है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होती है, और इसलिए जितने भी अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, फ्रॉड हैं, ठगियाई हैं, जो भी गलत काम कर सकते हैं, आजकल सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। और हम आए दिन देख रहे हैं ना, 1800 करोड़ की ड्रग्स की फैक्ट्री बगरौदा में पकड़ी गई, 200 करोड़ की फैक्ट्री पकड़ी गई, 250 करोड़ की फैक्ट्री पकड़ी गई। अरे इस फैक्ट्री में माल आ कहां से रहा है? माल जा कहां रहा है? आपने एक आदमी का घर गिरा दिया, क्या केवल वही अपराधी है? वो जहां बेच रहा है, उससे जो खरीद रहे हैं, क्या वो अपराधी नहीं है? जहां से माल आ रहा है, क्या वो अपराधी नहीं है? गुजरात से माल आ रहा है, अदानी पोर्ट से आ रहा है, 21 हजार करोड़ के अदानी पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जा रही है, वहां से पूरे देश में सप्लाई हो रहा है। तो जो भी ड्रग्स से संबंधित राम जी, यहाँ पर आपने आरोप तो लगा है। दिए ना, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ रहा है ना कि फिर कांग्रेस में अनवर कादरी और रमीज खान जैसे लोग क्या कर रहे हैं? ये तो खुलेआम लव जिहाद जैसी घटनाओं को, धर्मांतरण जैसे मामलों को जो है समर्थन देते हैं। ये सरकार किसकी है? कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी यदि अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है तो अच्छी बात है। सुंदरलाल पटवा पे कहाँ की है? संजय पाठक पर कहाँ की है? विश्वास सारंग पे कहाँ की है? भूपेंद्र सिंह पर कहाँ की है? ये भी तो अपराधी हैं। जब अपराधियों का साथ दे रहे हैं, यानी कि राम पांडे जी, आप ये मान रहे हैं कि ये लोग अपराधी हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया? अरे कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निकाला है सुंदरलाल पटवार का, फ्रॉड केस में, धोखाधड़ी के केस में। ये मैंने वारंट ही निकाला है, ये कल सुंदरलाल पटवा का वारंट निकला है। जब वारंट निकल चुका है, गिरफ्तारी वारंट, तो क्या पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है? और जो कल 5 करोड़ एमडी ड्रग्स का जो पकड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष फरार है। क्या उस मंडल उपाध्यक्ष को भारतीय जनता नहीं पकड़ सकती है? वो कैसे मध्य प्रदेश से बाहर भाग गया, कहाँ भाग गया, कुछ पता ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ना। तो जिसको भी अपराध करना है, भारतीय जनता पार्टी में जाके करता है और कर सकता है, और कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब कलेक्टर, भिंड कलेक्टर जैसे कि एफआईआर नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध में, ठीक तो है, आम सचिन जी से आदमी जवाब क्या? ले लेते हैं। सचिन जी, गंभीर आरोप है कि कार्रवाई नहीं हो रही, जिस तरीके से तमाम नामों का जिक्र यहाँ पर राम पांडे जी की तरफ से किया गया है। देखिए, राम पांडे जी थोड़ा सा दिग्भ्रमित हैं। माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी का देहांत हो चुका है और उनके खिलाफ में कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं निकला है। दूसरी बात, जो वो सुरेंद्र पटवा उनके बेटे हैं, सुरेंद्र पटवा, करेक्ट कर लीजिए, सुरेंद्र पटवा, सुरेंद्र पटवा उनके बेटे हैं, परिवारवाद से हैं। अरे अब मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, राम पांडे जी, नहीं मैं करेक्ट कर दूं, सुरेंद्र पटवा उनके बेटे हैं जो परिवारवाद से आते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सुरेंद्र पटवा आपने करेक्शन कर दिया राम पांडे जी, शांत जी हाँ, सुरेंद्र पटवा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया है, अब बताइए। अरे एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना, अब शांत करेक्ट कर दिया ना, अब तो पता चल गया। तो सुरेंद्र पटवा क्यों फरार है? लेने दीजिए, सुरेंद्र पटवा क्यों फरार है? करेक्ट कर दिया मैंने। लेने दीजिए ना, आपने प्रश्न कर लिया, अब आप अपने समय पर बोलिएगा जी ना। जहां तक संजय पाठक जी का सवाल है, तो मैटर सब जुडिस है। जब कोई मैटर कोर्ट में होता है तो कोर्ट को ही अधिकार होता है उसमें कार्रवाई करने के लिए। राम पांडे जी को कानून कायदे का ज्ञान थोड़ा सा कम है। जब कोई कार्रवाई कोर्ट में चल रही होती है तो उसमें अधिकार पुलिस को नहीं होता है, सेटल्ड लॉ है। सेक्शन 340 जो है सीआरपीसी पढ़िएगा। अरे सुरेंद्र पटवा क्यों फरार है? सुरेंद्र पटवा जी जो हैं
और देखिए सुरेंद्र पटवा जी का चेक का केस है और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने वारंट निकाला है और वो वहां पर उपस्थित होकर उन्होंने वारंट जो है कैंसिल करा लिया। अब जो है दूसरे जो भी आप मुकदमों की बात कर रहे हैं, वहां पर भिंड की बात की आपने, भिंड में काउंटर जो मीस रिपोर्ट्स हैं, विधायक हैं उन्होंने भी एक रिपोर्ट की है और कलेक्टर महोदय ने भी एक रिपोर्ट की है, दोनों के संबंध में जांच जारी है। अब आप जो भी दूसरे 10 दिन से एफआईआर नहीं हुई, आप भ्रम फैलाने एफआईआर नहीं हुई तो आम आदमी की क्या एफआईआर होगी? आप इस प्रदेश में कानून का राज है और यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें आप जो है इस तरह से जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें। कानून का शासन है इस प्रदेश में, राज है, लेकिन इसके बाद भी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल जस के तस बना हुआ है। मैं लौटूंगी प्रदीप तिवारी जी, जिस तरीके से हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सवाल बहन बेटियों से जुड़ा हुआ है, जो बच्चियां जो बेटियां छोटे शहरों से, छोटी जगहों से, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों में जाती है, सपने देखती हैं, वहां पर इस तरीके की जो बच्चियां हैं वो लव जिहाद का शिकार हो जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर के एक्शन लगातार जारी है और बुलडोजर के एक्शन के जरिए हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों में डर बढ़ाने की जो कोशिश है वो भी सरकार की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई या सख्त तेवर ही इसका एक सॉल्यूशन है? क्या इस तरीके के मामलों में एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए समाज की तरफ से, हर वर्ग की तरफ से? देखिए, किसी का भी अपराधी का मकान गिराना इसका सलूशन नहीं। इसका सलूशन है कि निचले स्तर पे जो संरक्षण मिल रहा है इन अपराधियों को, जो सरकार में संरक्षण दे रहे लोग, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई। संरक्षण देने वाले जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक इस तरह के धंधे अवैध चलते रहेंगे, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे अवैध धंधों का मामला हो। अवैध धंधे करने वाले जो व्यक्ति है उनको संरक्षण कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा होगा, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, तब लोग अपराध कर रहे हैं। तो अपराधी की जड़ तक जाना पड़ेगा सरकार को। मुख्यमंत्री की सोच अच्छी है, सरकार की सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन निचले स्तर पर जिस कार्रवाई का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा तो इस तरह का अपराध पनपता रहेगा और हमारी बहन बेटियां निश्चित तौर पर असुरक्षित रहेंगी। अगर कोई नशा करने वाला अपराधी जो है वो सब जगह कॉलेजों में नशा वितरित कर रहा है, स्मैक वितरित कर रहा है, अफीम वितरित कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा, तब तो वो कॉलेज तक पहुंच रहा है और बच्चों का उससे जीवन बर्बाद हो रहा है। तो सरकार को पहले जो उसकी मूल जड़ है उस पर जाना पड़ेगा, जो ठोस कार्रवाई है वो निचले स्तर पर हो और जो उसको संरक्षण दे रहा उस क्षेत्र में, चाहे वो भाजपा का लीडर हो चाहे किसी दूसरे पार्टी का हो, ऐसे लोगों को भी निष्कासित करना पड़ेगा। तब ये जाके लोगों में डर पैदा होगा। देखिए, किसी भी अपराधी का मकान गिरा देने भर से एक अपराधी आपको उसमें आएगा, लेकिन बहुत सारे अपराध इस तरह के जो फल फूल रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को निचले स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और एसपी को, जिले के अधिकारियों को सख्त निर्देश देना पड़ेगा। किस तरह का अपराध, जो नशा मुक्ति अभियान आप चला रहे हैं, उस पे अगर कोई अवरोध पैदा कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, तब जाके ये मामले जो है वो होंगे। बिल्कुल, सचिन जी से जवाब ले लेते हैं। सचिन जी, इस तरह से आरोपियों के मकानों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई होती रहेगी या फिर जो संरक्षण दे रहे हैं, ये जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, इसके खिलाफ भी कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? देखिए, थोड़ा सा जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं या मेरे साथी प्रवक्ता हैं, ये कुछ बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो अपराधी पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ के दौरान जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर दूसरे प्रदेश में भी जो ड्रग का नेटवर्क है उसमें भी कार्रवाई हुई है। अवैध हथियार की जो फैक्ट्रीज है उस पर भी कार्रवाई हुई है और अन्य उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका अनुसंधान जारी है और जो भी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई सिर्फ इन अपराधियों को जिनको अरेस्ट किया है वहां तक सीमित है। और जहां तक घर तोड़ने का सवाल है, तो एक शासकीय संपत्ति पे, शासकीय जमीन पर अगर अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसको तोड़ रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राम पांडे जी, नहीं, लेकिन ये बताइए, मेरा ये कहना है कि अगर कोई अवैध मकान बना रहा है तो यह कहीं ना कहीं से, जब वो मकान बना रहा था तो उस समय प्रशासन कहाँ था?
प्रशासन को ये देखना चाहिए ना कि हमारी सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, जब वो अपराधी बन जाता है तभी प्रशासन उसके पास क्यों जाता है? अपराध करने के पहले ये क्यों नहीं देखा जाता है कि कोई अपराधी जो है सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, अवैध मकान सर बना रहा है, तब कार्रवाई इस पे भी नहीं हुई तो सरकार को अभी भी देखना कार्रवाई पड़ेगा। नहीं होना चाहिए क्या? आपका ऐसा कहना है क्या? आपका ऐसा नहीं, कहना है कि कार्रवाई तब हो। कार्रवाई नहीं हुई तो अभी भी नहीं होना चाहिए? नहीं कार्रवाई हो, लेकिन उसको जो समय जब तो कार्रवाई हो, बस ये बात है ना। संरक्षण अब मिलता है। उनको जिनने बिल्कुल। संरक्षण दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप तो सिर्फ ये बात बोलिए बिल्कुल ना, कार्रवाई होना लेकिन अब कार्रवाई ना हो इसके बारे में क्यों आपका समर्थन कर रहे हैं? नहीं कार्रवाई, सख्ती से कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन जो अब इस तरह के मकान बनाते हैं और पहले ही संरक्षण को अधिकारी वहां देते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि सरकारी जमीन में जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो इस पे भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। सरकार को भी और विपक्ष को भी इस ऐसे पूरे मसले पर चिंतन करने की आवश्यकता है। राम पांडे जी, मैं आपके एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी क्योंकि विपक्ष की भूमिका में आप हैं और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि आपने ये कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर आपके हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के मसले रुके? देखिए, इंदौर में 2 बच्चियों को चूहे कुतर कर खा गए। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि अधीक्षक भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर शेजवार का दामाद है, तो वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुरैना में रघुराज कंसाना, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, डकैती 307 बहुत सारे केस लगे थे, भारतीय जनता पार्टी उनके केस सारे केस माफ कर दिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो प्रदेश को फायदा होगा, अपराध कंट्रोल होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ चीजें इसलिए प्रचारित करती है जिससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो, विशेषकर जब मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको बिल्कुल राम पांडे जी, प्रचारित करती है। लेकिन ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। इस मसले पर कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि इसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको एकजुटता से काम करना पड़ेगा। अवेयरनेस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल आपके मुद्दे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।